इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ। उल्लासनगर में ये जो धोखादायक बिल्डिंगों का सिलसिला चालू था, काफ़ी सारे बिल्डिंग्स गिर चुकी है, कुछ डेंजरस बिल्डिंग है। हमने सरकार से काफ़ी समय से मांग की कि इसके लिए धोखादायक बिल्डिंगों के लिए रीडेवलपमेंट का परमिशन देना चाहिए। आज समय समय पे यहाँ पे बिल्डिंग गिरी, मंत्री लोग आए, डिप्टी सीएम साहब भी आए थे, सभी ने कहा कि आपको देंगे। आज हमारे गवर्नमेंट ने जीआर भी दिया कि उल्लासनगर में ही इसको रेगुलराइजेशन कर दीजिए। आज वो जीआर भी आ गई, लेकिन कोई न कोई कारण की वजह से उल्लासनगर में आज वो जीआर को सपोर्ट नहीं मिल रही है। कभी टीपी नहीं है तो कभी एडीटीपी नहीं है। हमने सरकार से वो भी मांग की कि हमें एडीटीपी दीजिए तो जो धोखादायक बिल्डिंग्स है उसको रेगुलराइजेशन करने में हमें आसानी हो। आज उसको देखते हुए मेरा अधिवेशन शुरू था मार्च में। मैंने हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब से बात की कि उल्लासनगर में जो धोखादायक बिल्डिंग्स है, काफ़ी बिल्डिंग्स गिर चुकी है, काफ़ी लोग मर भी चुके हैं और काफ़ी लोग जीवित भी हैं, जिसमें से लोग आज कोई बारे पे रहता है, कोई दूसरे के घर पे रहता है, तो कोई यहाँ से शिफ्ट करके अंबरनाथ गए हैं, कोई कल्याण गए हैं, कोई कहाँ पे भटक रहे हैं। आज मुझे बहुत दुख होता है जब भी मैं ये बातें देखता हूँ कि अभी तक वो लोग बेचारे सेटल नहीं हुए। तो उसको देखते हुए मैंने आदरणीय चीफ मिनिस्टर साहब को कहा कि हमारे उल्लासनगर में जो प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है वो लागू करना चाहिए, मिलना चाहिए हमें बेनिफिट्स। आज उन्होंने एक ही झटके में उन्होंने कहा, हमदार साहब आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ में हूँ। उल्लासनगर में जो भी प्राइम मिनिस्टर आवास योजना है उसके लिए गवर्नमेंट की जहाँ जहाँ पे भी लैंड्स है, आप वहाँ पे प्लानिंग करा के, कमिश्नर मैडम को भी मैं बोलता हूँ, और आप चालू करके वहाँ पे उनको घर दिला दो जिनको भी है। तो आज उसको देखते हुए जो उल्लासनगर में ज़रूरत है, जो मिडिल क्लास लोग हैं या लोअर क्लास लोग हैं या जिनको प्राइम मिनिस्टर आवास योजना का फ़ायदा मिले, ऐसे ही हमने यहाँ पे उल्लासनगर में अभी 3550 फ्लैट का सेंक्शन करवाया है, जिसमें हमारे आदरणीय रविंद्र चौहान साहब ने भी काफ़ी सारे हमें सपोर्ट की है कि उल्लासनगर में जो उन्होंने हालत देखी है, जब भी आते हैं तो सभी लोग उनसे मिलके बोलते रहते हैं कि साहब हमारे उल्लासनगर के लिए जीआर लाई है, उसको जल्द से जल्द उसका इम्प्लीमेंट हो। सीएम साहब को मैंने 2-4 बोल के ये जो अभी 3550 घर का अभी सेंक्शन हुआ है, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट ऐसा है कि कम से कम 12,000 से लेकर 15,000 घर कम से कम मिलनी चाहिए उल्लासनगर में। कुछ लोग कारपोरेशन को जो फ्लैट्स मिलेंगे वो रेंट पे कारपोरेशन दे सकती है नॉमिनल अमाउंट में, प्लस बाकी जो फ्लैट्स जो बिल्डर जो भी डेवलपर है वो सस्ते फ्लैट बनाएंगे। आज उसकी कीमत नियर अबाउट 20-21 लाख होगी, जिसमें प्राइम मिनिस्टर आवास योजना से 3,10,000 15,000 जो भी उनको मिलना होगा वो मिलेगा। नियर अबाउट 17 लाख रुपए में आज उल्लासनगर में पक्का फ्लैट करीबन जिसकी एरिया 550 स्क्वायर फुट होगी, जिसमें लिफ्ट होगी, टावर होगा 22-24 माले का, जो अच्छी तरह से आदमी रह सकेगा, ऐसे घर आज उल्लासनगर में हमारी सरकार ने, हमारे चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब ने दिया है। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, हमारे आदरणीय चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस साहब का, आदरणीय रविंद्र चौहान साहब का, जिन्होंने मुझे समय समय पे इस प्रोजेक्ट के लिए मदद किया है। मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और ये जो शहर के रहने वाले हैं उनको ही हम लाभ देंगे, कोशिश करेंगे जो लोग बेचारे ज़रूरतमंद है उनको इसका अच्छा लाभ मिले। बैंक से लोन लेके देने के लिए भी हम कोशिश करेंगे, जिनके पास कैपेसिटी नहीं है कि वो लोग बैंक से लोन लेके अपना जिस तरीके से बिल्डर बाकी लेते हैं, क्योंकि 17 लाख जिसमें से उनको 3 लाख भर सकते हैं, 4 लाख भर सकते हैं, 5, जितना भी उनको अमाउंट उनकी कैपेसिटी होगी उसके हिसाब से उनको सहूलत मिलेगी। आगे हम कोशिश करेंगे और भी 10-15 हज़ार फ्लैट्स उल्लासनगर के लिए मिले। धन्यवाद। जय हिंद।
उल्लासनगर में लगभग 80 से ज़्यादा बिल्डिंगें या तो गिर गई हैं या महानगर पालिका के द्वारा गिरा दी गई हैं, डेलिपिलेटेड कह के उनको ख़तरनाक घोषित कर दिया गया और उन बिल्डिंगों के ऊपर कार्रवाई की गई। आमदार कुमार अलानी और मैंने महानगर पालिका से लेकर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉलो करके हमने प्रधानमंत्री आवास योजना की मंजूरी लाई है। 5 एकड़ का प्लाट लगभग प्रेमनगर टेकड़ी पे और 5 एकड़ का प्लाट संतोष नगर उल्लासनगर 4 में है। ये 2 प्लाट का ऊपर हमने एक योजना बनाई है जिसमें 3578 घर बनेंगे। इसकी टोटल लागत 715 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 107 करोड़ रुपए जो अनुदान राशि वो महानगर पालिका को केंद्र सरकार से और महाराष्ट्र शासन से प्राप्त होगी। बाकी 608 करोड़ रुपए की जो लागत है वो घर बेच के वसूल की जाएगी। हर एक घर की कीमत लगभग 20,21,000 रुपये होगी, जिसमें से 3 लाख रुपए का उनको अनुदान मिलेगा और मात्र 17,21,000 रुपये की राशि में उनको घर मिलेगा। साथ में उस कॉम्प्लेक्स में गार्डन, खेलकूद के मैदान और कम्युनिटी हॉल और बाकी सब रोड, रास्ते, एसटीपी, ट्रीटमेंट प्लांट, इन सभी सुविधाओं के साथ लीगल जो घर है वो फ्लैट बनेगा। उसकी जो है ये ऐसी संरचना हमने बनाई है। ये जो घर हैं ये माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा हमें मंजूर कर दिए गए और मात्र 18 दिन या 20 दिन के अवधि में नरेंद्र मोदी सरकार ने हमको मंजूर करके दिए हैं, जिसकी मंजूरी जो है हमें स्टेट गवर्नमेंट ने दी है 29/5/2025 को और सेंट्रल गवर्नमेंट ने दी है 18 जून 2025 को और जिला अधिकारी ने महानगर पालिका को 7 नवंबर और 11 नवंबर को ताबा दे दिया है। अभी ये योजना बहुत जल्द चालू होने वाली है, जिसके टेंडर्स निकल रहे हैं और ये 3 साल के अंदर योजना पूरी होगी। हमारा मुख्यमंत्री साहब से टाइम मांगा गया है कि रविंद्र चौहान जी का भी इसमें पूजन के लिए अपना कीमती समय दें। अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है, लेकिन टेंडर जो है वो ऑनलाइन प्रोसेस होगा और घरों का अलॉटमेंट भी ऑनलाइन ही होगा, पारदर्शी होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। मैं आपको बताता हूँ कि ये जो मोदी सरकार ने ये योजना लाई है, इसका नारा ही है हाउसिंग फॉर ऑल। इसमें माननीय मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने घोषणा की है कि जिन लोगों के भी घर बिल्डिंग गिरने के वजह से या डेलिपिलेटेड के वजह से तोड़ दिए गए हैं या टूट गए हैं, उनको बेघर मान के इस योजना में उनका हक मिलेगा। मंजिलें इमारतें होंगी, राजेश भाई महानगर पालिका करेगी, इसकी नोडल एजेंसी महाड़ा है। अच्छा, दूसरा जगह का एडवांस ताबा जो है जिला अधिकारी ने 7 नवंबर को और 11 नवंबर को महानगर पालिका को दे दिया है। अगर किसी ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाई जाएगी और ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ये कब से शुरू होगी? ये पहले जो ये है डीपीआर का मंजूरी करना है, जो उसके लिए कंसल्टेंट नियुक्त करना है, पीएमसी नियुक्त करना है और साथ में वो फिर टेंडर बनेंगे, वो टेंडर इशू होंगे, टेंडर ऑनलाइन होंगे और उसके बाद काम चालू होगा। जब भी काम पूरा होने वाला होगा उससे कुछ समय पहले ही घरों को अलॉटमेंट के लिए ये एप्लीकेशन मंगाए जाएंगे। नियर 26 जनवरी से बुकिंग शुरू होगी। ओके।